हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को 2 से लेके 20 तक का पहाड़ा याद करना सिखाएंगे और उसे बनाना भी सिखाएंगे। तो देखिए, अगर मैं बोलूं कि 2 से लेके आपको 20 तक पहाड़ा मैं सिखाऊंगा तो ये अच्छी बात है, लेकिन सीखना भी आपको पड़ेगा। जैसे सवाल मैं लगाता हूँ, सिखाता हूँ, लेकिन जब आप खुद से सीखना चाहोगे, समझना चाहोगे, उस सवाल को लगाते हो, तभी आपको आता है। मेरे बोल देने से तो आएगा नहीं, बस समझाने का तरीका आपको जब आ जाता है तो आपको वो चीज़ें आने लगती हैं। उसी तरह से ये क्या है, मैं आपको 2 से लेके 20 तक का पहले पहाड़ा सिखाऊंगा, याद कैसे किया जाएगा। इसके बाद पहाड़ा बनाना सिखाऊंगा कि 2 से लेके 20 तक का पहाड़ा आप जैसे नहीं याद है, भूल गए हो, तो कैसे आप बना लोगे। बातें समझ में आई। और एक चीज़ और सिखाऊंगा, जैसे अगर कोई पूछ ले 19 अट्ठे कितना होता है, तब पर भी आप बता लोगे आराम से। अगर कोई पूछ ले 12 नौइयाँ कितना होता है, तब पर भी आप निकाल लोगे। जैसे सवाल लगाते रहते हो, गुड़ा आ जाता है 15 अट्ठे, यानी 15 अट्ठे, इस तरह का कंडीशन आ जाता है सवाल लगाते समय कि इतना करोगे तो कितना आएगा। तब आप लगोगे 15 15 35 15 पता है, पहाड़ा याद रहता है तो पर भी। लेकिन ऐसा तरीका जब आप 15 अट्ठे जान जाओगे, तुरंत लगा दोगे, उतना पहाड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आई बातें। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को सिखाई जाएंगी, तो ध्यान से देखिएगा, मजा आएगा। मस्त क्लास है, वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा, तभी आप चीज़ों को सीख पाओगे। अब शुरुआत होती है पहाड़ा सिखाने से। सबसे पहले यही चीज़ है कि पहाड़ा सीखेंगे कैसे। तो देखो, ध्यान से बस मेरी बातों को सुनते जाओ, ये बहुत अच्छी चीज़ है, समझ रहे हो कि नहीं। ये अमृत है, अगर आप एक बार सीख लोगे तो पहाड़ा याद हो जाएगा। हकीकत में मैं फिर से बोल रहा हूँ, जब तक आप नहीं ट्राई करोगे तब तक पहाड़ा नहीं याद होगा, मैं कितना भी अच्छा तरीका क्यों ना बताऊँ। अब देखिए, अगर आपको पहाड़ा याद करना है तो सबसे पहले 2 से लेके 100 तक का 10 तक का पहाड़ा याद करना है। अब ये कैसे याद होगा, जरा चीज को समझो। शुरू में क्या होगा, पहले दिन आप क्या करना है, हर एक पहाड़े को याद करने में आपको कम से कम 5 का दिन लगाना है। समझ रहे हो कि नहीं। इससे ज्यादा भी लग जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले आपको करना क्या है, 2 का टेबल याद करना है। 2 से लेके 5 तक का टेबल याद करना है। क्या, सबसे पहले आपको 2 से लेके 5 तक का टेबल याद करना है। यानी पहले 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का। पहले दिन आप करोगे 2 के 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 2 पंच 10, 2 छक 12, 2 सत 14, 2 8 16, 2 9 18, 2 धाम 20। सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको दोहराओगे। ये जो लिखा हुआ है इसे आप नोट कर लो। अभी मैं 11 12 13 14 15 उस सबको भी बताऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा। बस थोड़ा सब्र रखो। जिस दिन सब्र रखना सीख जाओगे, उस दिन बहुत अच्छी चीजें पाओगे। यहाँ पर देखो, 2 के 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 2 पंच 10। अब यहाँ पर पूरा टेबल याद करने के लिए सबसे पहले 2 से लेके 5 बार तक याद करो। यानी 2 एक के 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10। अब इसका भी तरीका मैं बताता हूँ। जैसे देखो, 2 का टेबल अभी लिखने का तरीका बताऊंगा, अभी पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ। 3 चीज बोला हूं ना। तो 2 के 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 2 पंच 10, इतना तक याद हो गया। इसी चीज को दोहराते रहना है। समझ में आई बातें कि नहीं। अब जब आप पढ़ने बैठे हो तब आपको पढ़ना है, जब आप खाने बैठे हो तब भी आपको दोहरा लेना है। 2 को 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8। हाँ, किसी भी टेबल का, चाहे आप 8 का याद करो चाहे 9 का। फिर इसके बाद आप कहीं खड़े हो, वहां भी गुनगुना लेना है कि हमने 3 3 3 6 3 3 9 3 चौक 12 3 5 15 पढ़ा था, याद किया था। कहीं आप खेल रहे हो, वहां पर भी आप गुनगुना लो पहाड़ा, तो याद हो जाएगा। यही तरीका है। समझ में बातें आई कि नहीं। मार्केट में हो, वहां भी गुनगुना लो। बाजार में किसी के भी साथ हो, कोई आपका दोस्त है, उससे पूछो कि 2 पंचे कितना होता है, 2 चौके कितना होता है, तुम हमको पहाड़ा सुना दो, देखें। समझ में आ रही बात है कि नहीं। अभी इसी तरह से 11 12 13 14 15 का भी करना है। अब यहाँ पर सबसे पहले आप 5 स्टेप याद करना। 2 के 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 2 पंच 10। फिर इसके बाद आप 2 छंग 12, 2 सत 14, 2 अठे 16, 2 9 18, 2 दाम में कितना होता है, 20 होता है। इस तरह से याद करना है। अब मान लो 2 का टेबल आपको क्या हुआ, याद हो गया। जब 2 का टेबल आपको याद हो गया, अब आप क्या काम करना, 3 का टेबल याद करना। 3 का टेबल कैसे याद होगा, सेम उसी तरह से। 3 के 3, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15। 5 स्टेप याद कर लो। फिर इसके बाद जब उतना याद हो जाए, फिर 5 स्टेप याद करो। 3 छक 18, 3 सत 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 दाम 23। अब जब मान लो 3 का भी याद हो गया, 4 का भी, 5 का भी, एक दिन में तो याद हो सकता है। अगर नहीं याद हो रहा है तो 2 दिन लगा दो, 3 दिन लगा दो। सिर्फ इतने को याद करने के लिए आप 3 दिन लगा दो। नहीं याद हो रहा है, बस आप लगाते जाओ। एक बार लगाओ तो सही आप दिन,
दिन लगाओ ना, 4 दिन लगाओ ना, 5 दिन, बस सिर्फ इसको 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 याद करने के लिए। अगर एक दिन में याद हो जा रहा है तब तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन लगाओ दिन, एक बार लगा के देखो। अब उसी तरह से फिर से मान लो 4-5 दिन लग गया, उसी तरह से फिर से आप 6 का याद करो, 7 का याद करो, 8 का, 9 का, 10 का। अब आपको मान लो 2 से लेके 10 तक का टेबल याद हो गया, हम मान लेते हैं, अब आपको याद हो जाएगा। अगर आप प्रयास करोगे तो याद हो जाएगा। अब आप आगे थोड़ा बढ़ो। अब आप जब आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर आपको लिखा है 11 से लेके 20 तक का टेबल। सेम वही तरीका अपनाना है। सबसे पहले आपको करना क्या है, मान लो 11 का टेबल छोड़ो, 12 का टेबल याद करना है। तो 12 1 के 12, 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 4 48, 12 5 60। 5 स्टेप पहले याद कर लो। अगर 5 स्टेप ना याद कर पा रहे हो तो आप क्या काम करना, 3 स्टेप याद करो, फिर 1 स्टेप याद कर लो, फिर यहाँ का 2 स्टेप याद कर लो, फिर यहाँ का 3 स्टेप याद कर लो। अब इसी तरह से आपको बनाना पड़ेगा कि आपको कितने स्टेप याद हो पा रहे हैं एक बार में। समझ में आ रही बात है कि नहीं? तो हमारे ख्याल से आप 5 स्टेप का टारगेट लेके चलिएगा। 12 1 के 12, 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 4 48, 12 5 60। अब देखो जैसे आप 12 का टेबल याद किए, 12 12, 12 दूनी 24, 12 3 36। अब मान लो 12 तिहाई कितना होता है, 36 होता है। 12 आपने 12 का टेबल याद किया, 12 तिया आपको यहां तक याद हो गया, 12 तिया 36। अब अगर आपसे पूछा जाए 12 चौके, आप मान लो भूल रहे हो, तो 12 तिहाई आपको कितना, 36 याद है, तो 36 में आप 12 फटाक से जोड़ लो। 6 2 कितना हो जाएगा 8, 3 1 कितना हो जाएगा 4, यानी 12 चौक कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। अब मान लो 12 चौक 48 आपको याद हो गया, 12 पंचे आप भूल रहे हो, तो 48 में आप क्या करना, 48 में आपको 12 जोड़ लेना है। 8 2 10, 4 1 5 1 6, यानी 60 आया ना, तो 12 पंचे 60। ये सारे तरीके हैं, अभी ये सब बताएंगे। पहले आप चीज़ों को शुरू से लेके अंत तक आराम से वीडियो देखिए, बहुत मजा आएगा, एकदम सीख जाओगे आप, कोई दिक्कत होगा ही नहीं। समझ में आई बातें? अब 12 पंचे 60, अब यहां से याद करो, 12 6 72, 12 7 84, 12 8 96, 12 9 108, 12 धाम में 120। अब मान लो आप 12 6 72 आपको याद है, लेकिन 12 7 आप भूल रहे हो, तो 72 में क्या कर लेना, आप किस टेबल को पढ़ रहे हो, 12 का, तो 72 में 12 जोड़ दो, 2 2 4, 7 1 8, 84 आया ना, तो 12 7 कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। समझ में आई बातें? अगर मान लो 7 याद है, 8 भूल रहे हो, तो 84 में 12 जोड़ दोगे, 96 आ जाएगा। मान लो आप 8 याद है, 9 भूल रहे हो, तो 96 में आप 12 जोड़ देना, कितना आ जाएगा, 108 आ जाएगा। ये सारे तरीके आप किसी भी टेबल में अपना सकते हो। जैसे आप मान लो 17 का टेबल याद किए, तो 17 17 17 दूनी 34, 17 3 51, 17 चौके 68, 17 5 85, 17 6 102, 17 7 119, 17 8 136, 17 9 153, 17 दाम 170। मान लो आप 17 पचे आपको याद हो गया, 17 पचे 85 है, छक्का आप भूल रहे हो, तो 85 में क्या करना, आप 17 जोड़ देना, तो 7 5 12 का 2 हासिल आपका कितना आ जाएगा 1, और 8 1 9 1 कितना हो जाएगा 10, यानी 100 कितना हो जाएगा, 12 छक्का 102 हो जाएगा। बातें समझ में आई? इस तरह से मान लो आपको याद हो गया कि, अरे सॉरी, 17 छक्का कितना हो जाएगा 102। मान लो 7 कितना होता है, 119 होता है। आपको पता है 17 7 कितना होता है, 119 होता है। अगर आपसे पूछा जाए 17 8 कितना होता है, आप भूल रहे हो, तो 119 में क्या कर लेना, 17 का टेबल है तो 119 में 17 ऐड कर लेना, और 9 7 कितना हो जाएगा, 16 6 हासिल 1, और 1 1 2 कितना हो जाएगा, 1 1 2, 1 हासिल आपका 3 हो जाएगा, 1 यहाँ पर लिखा जाएगा। तो 17 आपका 17 8 कितना हो गया, 136 हो गया। उसी तरह से 17 9 153, 17 धाम में 170। जो भी टेबल आपसे पूछा जाए बस उसके आगे उतना ऐड कर दो, आप आराम से चीजों को सीख जाओगे। अब आपको करना क्या है, 19 का टेबल उसी तरह से याद करना है। 19 को 19 19 दूनी 38, 19 3 57, 19 चौक 76, 19 5 95। पहले आप इतना याद कर लो, फिर 5 बच रहे हैं उनको बाद में याद कर लो। समझ में आ रही है बातें कि नहीं? इस तरह से आप हर एक टेबल को याद करने का कोशिश करो। 11 का टेबल याद करना बहुत ही ईजी है। पूछेगा 11 1 के 11 तो 1 1 लिख देना, 11 दुआ पूछे तो 2 2 लिख देना, 11 तिया पूछे 3 3 लिख देना, 11 चौके पूछे 4 4, 5 पूछे 5 5 6 7 8 9 9। बातें समझ में? इस तरह से 11 का टेबल याद करना काफी ईजी होता है। फिर आप 11 से लेके 13 तक याद करना, फिर 14 से लेके आप पूरा 16 तक याद करना, फिर 17 से लेके पूरा 20 तक आराम से याद कर लोगे। अब 20 का भी टेबल काफी इजी है। 20 का टेबल याद करना, देखो 20 के 20, 20 दूनी 40, 20 तीन 60, 20 चौक 80, 20 पंचे 100, 20 छक्का 120, 20 7 100, 20
20 छक्का 120, 20 सत्ते 140, 20 अट्ठे 160, 20 नौ 180, 20 दह 200। अब इस टेबल को जरा ध्यान से देखो क्यों इतना इजी है। हम यहाँ पर 20 का टेबल ना पढ़ के अगर आप ध्यान दोगे तो 2 के 2, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 5 10, 2 छक 12, 2 16, 2 9 18, 2 दाम 20। हम क्या कर रहे हैं, बस लास्ट में क्या कर दे रहे हैं, शून्ना लगाते जा रहे हैं और 20 का टेबल तैयार होता जा रहा है। ये देख लो, ये एक्स्ट्रा शून्ना लगाते जा रहे हैं। और हकीकत में देखो तो 2 का टेबल है, 2 2 2 4, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 15, 2 छक 12, 2 14, 2 8 16, 2 9 18, 2 दाम 20। बस आप यहां पर अगर 2 के सामने 20 इस तरह से एक शून्ना लगा दिए और सभी के सामने शून्ना लगाते जा रहे हो तो वो 20 का टेबल बनके तैयार हो गया। बातें समझ में आ रही। अब मैंने आपको टेबल याद कैसे किया जाएगा ये चीजें सिखा दिया। अब टेबल जैसे याद हो गया है, भूल जा रहे हो, वो चीजें फिर से सीखो। जितना सीखोगे उतना मजा आएगा। जैसे मान लो आपने इसका टेबल याद कर लिया था, जैसे मान लो आप 7 का टेबल याद किए, 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 चौके आपको याद है, 7 चौक 28, लेकिन पंचे आप क्या कर रहे हो, भूल जा रहे हो। आप क्या करना, 28 में क्या कर लेना, 7 का टेबल पढ़ रहे हो, 28 में 7 जोड़ लेना, 8 7 कितना हो जाएगा, 15 5 हासिल 1 और 2 में 1 जोड़ दोगे कितना 3। तो यहां पर 7 पचे कितना हो गया, 35 आया कि नहीं, ये भी 35 है। इस तरह से आप किसी भी टेबल में जितना पूछे उतना जोड़ के निकाल लोगे। जैसे अगर पूछे 9 पंचे आपको कितना, 9 पंचे आपको 45 आपको याद है, लेकिन अगर आप सिर्फ छक्का भूल रहे हो तो 45 में आपको क्या करना है, 9 का टेबल याद कर रहे हो तो इसी में 9 जोड़ देना है। ये आपका कितना था, 9 पचे कितना था आपका 45 था, ठीक है 45 यहाँ पर लिख दो। और छक्का आपको निकालना है तो 9 5 कितना हो जाएगा, 14 4 हासिल 1 और 4 में 1 जोड़ दोगे 5, तो 9 छंग कितना हो जाएगा 54, तो 54 आपका आया हुआ है। इस तरह से आप किसी भी टेबल को निकाल सकते हो आराम से। बहुत अच्छा तरीका बता रहे हैं कि नहीं। अब और तरीका सीखो। अब मैं आपको क्या करता हूं, टेबल को जरा लिखना सिखाता हूं। क्या करता हूं, लिखना सिखाता हूं। जैसे आपको 5 का टेबल लिखना है, क्या करना है, 5 का टेबल यहां पर लिखना है। 5 का टेबल अगर आपको लिखना है तो आप 5 लिखो, और आपको इसका 5 1 के 5, 5 दूना 10, 5 3 15, 5 चौके 20, 5 25, 5 6 30, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45, 5 दाम 50। अब यहाँ पर मैं आपको ये तथ्य लिखाऊं, आपको क्या करना है, 5 का टेबल क्या करना है, लिखना है। तो कैसे लिखोगे, यहाँ पर मैं 5 लिख देता हूँ। ये मैं गिनती इसलिए लिखा हूं क्योंकि 5 का टेबल पढ़ोगे तो 5 1 के 5, 5 दूना क्या होगा, तीना क्या होगा, चौथे क्या होगा, 5वां 6वां 7वां, इस तरह से 10 तक लिखा हूं। अब आप 5 में अगर आप 1 जोड़ोगे तो 5 रहेगा, और 5 में आपको क्या कर देना है, 5 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और 10 में अगर आप 5 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। बस जिसका टेबल लिख रहे हो उसी को जोड़ते जाओगे, टेबल निकलता जाएगा। समझ में आ रही बात है कि नहीं। 10 में 5 जोड़े 15, अब आप 15 में 5 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा आपका 20, अब 20 में आप 5 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 25, 25 में 5 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 30, और 30 में 5 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा आपका 35, और 35 में 5 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा आपका 40, और 40 में आप 5 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 45, 45 में 5 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 50। तो ये देखो आपका 5 का टेबल निकल आया बड़े ही आराम से। अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपका 5 का टेबल है, देख रहे हो कितना आराम से आपने टेबल बना दिया, यानी लिखना सीख गया। तो कोई भी टेबल आप आराम से इस तरह से निकाल सकते हो। अगर आपको 9 का टेबल लिखना हो तो आप आराम से निकाल सकते हो। कैसे, जरा ध्यान दो ना, यहां पर ध्यान दो। अब यहां पर मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिखता हूं। हमें किसका टेबल लिखना है, हमें लिखना है 9 का टेबल। क्या, 9 का टेबल। 9 तो पहले ही है, कोई दिक्कत नहीं है। 9 में आप 9 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, और 18 में आप 9 जोड़ दोगे, 8 9 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 17 7 हासिल 1, और 1 में जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 27 में आप क्या करो 9 जोड़ दो, तो 9 जोड़ोगे तो 9 7 कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। अब यहाँ पर 9 7 16 हो गया, और हासिल 1, 2 में 1 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब 36 में आपको क्या करना है, 9 इस तरह से जोड़ लेना है, तो 9 6 कितना हो जाएगा 15 5 हासिल 1, और 3 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब 45 में आप इस तरह से 9 को जोड़ लो, 9 5 कितना हो जाएगा आपका 14 4 हासिल 1, और 4 में 1 जोड़ दो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, प्लस 9 इसमें आप जोड़ दो, 9 4 कितना हो जाएगा आपका 13 3 हासिल 1, और आपका 5 में 1 जोड़ दो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब इसमें आप 9 जोड़ दो, 9 3 कितना हो जाएगा आपका 12 का 2 हासिल 1, और 6 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब इसमें 9 जोड़ दो, तो 9 जब जोड़ोगे 9 2 कितना हो जाएगा 11 का 1 हासिल 1, और 7 में 1 जोड़ दोगे 8 हो जाएगा। इसमें 9 जोड़ दोगे 9 1 कितना हो जाएगा आपका 10, और 8 में 1 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा।
तो ये देखो 9 9 9 18 9 3 27 9 4 36 9 4 45 9 6 54 9 7 63 9 8 72 9 9 81 9 दाम में 90। आपका टेबल बनकर तैयार हुआ कि नहीं? तो काफी इजी तरीका है, शानदार तरीका है। अभी मैं और चीजें बताऊंगा। जैसे अगर आपसे डायरेक्ट कोई पूछ दे कि 9 सत कितना होता है, कुछ भी नहीं पता है, न 9 पचे पता है, न 9 छक्का पता है, तो सत्ते कैसे निकालोगे? अगर मान लो 9 छक आपको पता होता तो सत्ते निकाल लेते। जैसे 9 छक कितना होता है? 54 होता है। तो 9 छक आपका पता है, 9 छक 54 होता है। आपसे सत्ते पूछ रहा है तो 9 का पूछ रहा है, तो 54 में आप 9 जोड़ देते, 9 4 13 3 हासिल 1 5 1 कितना हो जाता आपका? 6 हो जाता। तो 9 सत कितना? 63 निकाल लेते। लेकिन जैसे आपसे कोई पूछे 9 सते कितना होता है, तो उससे ऊपर वाला पता होना चाहिए, यानी 9 छक्का पता होगा तभी आप ये चीज निकाल पाओगे। लेकिन अभी एक चीज मैं और बताऊंगा, जिसमें अगर आपसे कोई पूछे 9 अट्ठे कितना होता है, तो 9 अट्ठे कितना होता है, चाहे आपको सत्ते पता ना हो, चाहे आपको छक्का ना पता हो, तब पर भी आप डायरेक्ट निकाल लोगे। कैसे? जरा चीज को समझो। गुणा से भी निकाल लोगे, और लेकिन आप ये संख्याएं तो छोटी हैं, गुणा करके आराम से निकाल लोगे। लेकिन जो आपकी बड़ी संख्या है, 15 सत्ते कितना होगा, 17 अट्ठे कितना होगा, उन सब की दिक्कत होगा। तो इसमें अगर 9 अट्ठे पूछ रहा है तो 9 गुणे 8 कर लो, 9 8 कितना होता है? 72 होता है। कोई भी चीज पूछे, जैसे 6 पंचे कितना होता है? 30 होता है। अगर कोई पूछे 6 गुणे यानी 6 कितना होता है, तो 6 गुणे 6 कर लो, 36 आ जाएगा। कोई आपसे पूछे 5 अट्ठे कितना होता है, तो 5 गुणे 8 कर लो, 5 8 कितना होता है? 40 होता है। कोई आपसे पूछे 4 नौइयां कितना होता है, तो 4 में 9 से गुणा कर लो, 4 नौवाई कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है। अब इस चीज को हमने सीख लिया, अब आगे चलते हैं। आगे देखिए, अब हमें यहाँ पर दिक्कत होती है, इसको कैसे सीखा जाएगा? सेम वही तरीका, जैसे मैं अभी 15 का टेबल आपको लिखना सिखाता हूँ। याद आपको करना है, मैंने बता दिया याद कैसे करना है। आप 5 पहले इतना याद कर लो, फिर 5 इतना याद कर लो, फिर जब आप याद कर लेते हो, जहां भी कहीं रहो उसको दोहराते रहो। समझ में आई बात है कि नहीं? अगर मान लो 11 का टेबल, 12 का टेबल, 13 का टेबल एक दिन में नहीं याद हो रहा है, तो आप इसको दूसरे दिन याद करो, तीसरे दिन याद करो, चौथे दिन, पांचवें दिन। जब इतना पूरा याद हो जाए तब आप इतना याद करो। बातें समझ में आई? चाहे जितना भी दिन लगे, पहले आप लगाओ, याद तो करो। ये मत देखो कि कितना दिन लग जाएगा, ये देखो आप कितने दिन से इसको याद ही नहीं कर रहे हो। अगर कुछ कुछ याद करते तो मजा आ जाता। अब जैसे मैं 15 का टेबल आपको लिखना बताता हूं, यहां पर पहले लिख देता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अन्य बहुत सारे तरीके हैं टेबल निकालने के, लेकिन एक ही तरीका बता रहा हूं। यहां पर देखो 15 लिख दिए। अब हम कैसे निकालेंगे टेबल, जरा चीज को सीखो। 15 में हम 15 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा आपका? 30 हो जाएगा। 30 में हम 15 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 3 1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 45 में हम क्या करेंगे? 15 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 5 5 10 के 0 हासिल 1 और 4 1 5 1 6 हो जाएगा। 60 में हम 15 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 5 6 कितना? 7 हो जाएगा। इसमें 15 जोड़ देंगे, 5 5 10 के 0 हासिल 1 7 1 8 1 9 हो जाएगा। इसमें हम 15 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 5 और 9 1 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। इसमें हम 15 जोड़ देंगे, 5 5 कितना हो जाएगा? 10 के 0 5 5 कितना हो जाएगा आपका? 10 के 0 हासिल 1 और 1 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहाँ पर 1 लिख लो। अब इसमें आप 15 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 5 और 2 1 कितना हो जाएगा आपका? 3 और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1। अब यहाँ पर 15 आप जोड़ लो, कितना हो जाएगा आपका? ये कितना हुआ था? ये 5 है। 5 5 10 के 0 हासिल 1 3 1 4 1 5, यहाँ पर 1 लिख लो। 150। इस तरह से टेबल आप क्या कर सकते हो? आराम से निकाल सकते हो। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? किसी भी संख्या का आप निकाल सकते हो आराम से। अगर आपसे कोई पूछे 18 का, तो 18 का निकाल सकते हो, जैसे अभी मैं 15 का बताया। 19 का निकाल सकते हो। अब आप पहाड़ा याद कर लिए, पहाड़ा निकालना भी सीख रहे हो। अब अगर भूल रहे हो इस तरह से, जैसे यहाँ पर देखो मैंने लिखा हुआ था कि पहाड़ा बनाना सीखें, तो पहले मैंने पहाड़ा बनाना भी सिखा दिया वहीं पर। अब मैं आपको एक चीज और सिखाने को बोला था, वो ये चीज था पहाड़ा निकालना सीखें। जैसे देखो, अगर आपसे कोई पूछे, आपको मान लो 2 से लेके 20 तक का पहाड़ा याद हो चुका है, और आपसे कोई पूछ दे कि 15 पचे कितना होता है, आप भूल गए, नहीं पता है। आपसे कोई पूछ दे 19 छक्का कितना होता है, नहीं पता है, भूल गए, तब आप कैसे बताओगे? जरा चीज को सीखो, एक ही बार में बता लोगे। जैसे यहाँ पर बोला है कि 12 पंचे कितना होता है, यानी 12 पंचे कितना होता है? 12 12 पंचों बातें हैं, 36 12 48, 12 पंचे कितना होता है? 60 होता है। आपको इस तरह से याद है, मान लो कि आप, लेकिन डायरेक्ट नहीं याद है कि 12 पंचे कितना होता है, तब आप लगोगे मान लो पहाड़ा पढ़ने की 12 12 24 बातें हैं, 36 12 48 12 पंच 60, तब आपको पता चलता है। अगर मान लो याद है, भूल गए, नहीं पता है कि 12 दूना कितना होता है, तीना कितना होता है, 14, तब पर भी आपके लिए फायदेमंद है।
यहाँ पर देखो आप क्या करोगे, 12 का गुणा डायरेक्ट 5 से करोगे। तो आप 12 का गुणा, अगर आप जैसे आपको 12 का टेबल अगर याद होता है तो 12 पंचे 60 आप डायरेक्ट बता देते, तो ये गुणा करने की दिक्कत ही नहीं होती। लेकिन आपको 5 तक का टेबल याद है तो पहले गुणा करो, 5 का 2 में, 5 दूना कितना हो जाएगा 10, 5 का गुणा 1 में करो, 5 1 कितना हो जाएगा 5। अब आपको करना क्या है, हमेशा करना क्या है, इधर जो भी संख्या लिखी रहेगी उसको इसी तरह से लिख लेना। 0 है तो 0, अब 5 में एक क्या कर लेना, जोड़ देना, 5 1 कितना हो जाएगा, अच्छा, तो 60 आया कि नहीं, 12 पंचे कितना होता है, 60 होता है। उसी तरह से अगर आपसे कोई पूछ दे कि 13 गुणे कितना, 6 कितना होता है, अब आपको पता नहीं है, अगर तब आप करोगे क्या, 6 का गुणा 3 में करोगे, 6 3 कितना हो जाएगा 18, और 6 का गुणा 1 में करोगे, 6 के 6 हो जाएगा। अब मैं क्या बताया था, जो इधर संख्या रहेगी उसको उसी तरह से लिखना है और इन दोनों को जोड़ देना है। 6 कितना हो जाएगा 7, तो 13 6 कितना होता है 78 होता है। मस्त चीज था कि नहीं। अगर आपको थोड़ा प्रैक्टिस तेज हो जाएगी तो आप वैसे भी कर सकते हो। अब यहाँ पर एक चीज और है, 17 8 कितना होता है, नहीं पता है, तब आप क्या करना, 17 गुणे कितना 8 निकाल लेना, 8 7 कितना होता है 56 होता है, 8 1 कितना होता है 8 होता है, 6 है तो 6 लिख लेना और 8 में 5 जोड़ देना, 8 5 कितना हो जाएगा, 8 2 10 3 13 हो जाएगा। तो 17 8 कितना होता है 136 होता है। बातें समझ आई, यही आपका कितना हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से मैंने आज आपको पहाड़ा याद करना कैसे है, याद करने का तरीका आपको सिखाया, याद आपको करना है, फिर पहाड़ा बनाना आपको सिखाया, फिर पहाड़ा निकालना आपको सिखाया। तो मस्त चीज आपको बताया है कि नहीं। तो यहाँ पर एक प्रैक्टिस और करा देते हैं, इसके बाद मजा आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं 16 अगर पंचे पूछूं कितना होता है तो 6 पंचे 30 कर लेना और 5 1 के 5 कर लेना। अब यहाँ पर 0 है तो 0, 5 3 कितना हो जाएगा 8, 16 पंचे कितना होता है 80 होता है। आ रहा है कि मजा के नहीं। तो इस तरीके से जब आप पढ़ाई करोगे तो मजा आ जाएगा। अब तो आपको आ जाना चाहिए। तो मिला जाए नेक्स्ट क्लास में। आज का मेरा टारगेट था 2 से लेके 20 तक का पहाड़ा याद कराना, उसे लिखना और उसे निकालना। तो 3 चीज मैंने आपको सिखाया है, तीनों चीज आपको सीख में आ जाना चाहिए। काफी आराम से बताया था, यानी ज़्यादा समय आपको दिया पढ़ाने में। तो मिला जाए नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने उन दोस्तों को शेयर करना जो पढ़ने लिखने में इंटरेस्ट रखते हैं, पढ़ने लिखने का मन करता है। तो मिला जाए नेक्स्ट क्लास में अपने उसी टॉपिक के साथ जो आपका गुणनखंड चल रहा है। अब आगे कौन सा टॉपिक चलेगा देखना पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह।